रूस और यूक्रेन के बीच जारी हुआ युद्ध अभी भी चल रहा है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और देश के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस वीडियो में स्वागत है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा संघर्ष इसे अब तक का माना जा रहा है और इस युद्ध में हजारों की संख्या में लोगों की मौत भी हुई, जिसमें कई शरणार्थी भी शामिल हैं। दरअसल इस पूरे युद्ध को लेकर जो परिस्थितियां वर्तमान में बन रही हैं, उन परिस्थितियों को अगर गौर से देखा जाए तो ये यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष भी माना जा रहा है। दरअसल इस युद्ध में कितने ही लोग काल के गाल में समा गए, कितने ही शरणार्थी जिनकी मौत हुई। जून 2024 को भारत के विदेश मंत्रालय के हवाले से ये बताया गया था कि रूसी सेना में हुए भर्ती 2 भारतीय नागरिक यूक्रेन संघर्ष में मारे गए। साथ ही यह भी बताया गया कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और वापसी के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी राजदूत और मॉस्को स्थित रूसी अधिकारियों के समक्ष इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया। वहीं भारत ने रूसी सेना द्वारा अपने नागरिकों की ओर और ज्यादा भर्ती रोकने की मांग की थी। तो वहीं भारत ने रूसी सेना द्वारा अपने नागरिकों की ओर और ज्यादा भर्ती रोकने की मांग की थी। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और उसे अपने में मिला लिया। डोनबास युद्ध में यूक्रेनी सेना से लड़ने वाले रूस समर्थक अलगाववादियों का समर्थन किया। रूस यूक्रेन संघर्ष लंबे समय तक खिंचे जाने की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हुई। सऊदी अरब में 1 दिन की लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन और अमेरिका युद्ध विराम समझौते पर पहुंच गए हैं। जब यह घोषणा हुई तो सभी की निगाहें इस तरफ लग गईं कि अब इस पर रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी यह कहा कि गेंद अब रूस के पाले में है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिर इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध को अस्थायी रूप से रोकने के विचार पर अपनी सहमति जताई, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए जिन पर वो अमेरिका के साथ चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी युद्ध विराम से लंबे समय तक हासिल होने वाली शांति स्थापित होनी चाहिए। साथ ही हमें संघर्ष के मूल कारणों से भी निपटना होगा और उसका अंत करना होगा। अब आपको ये जानकर हैरानी तो होगी, लेकिन ये एक अच्छी खबर भी है कि युद्ध विराम की स्थिति अगर बन रही है तो ये कब तक मुकम्मल हो सकती है और इस तरह के युद्ध विराम क्या हमेशा के लिए संभव हो पाएंगे। विश्व शांति की ओर जिस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, चाइना जैसे पड़ोसी देश से भी संबंध सुधारने का वो जिक्र करते हैं, तो क्या रूस यूक्रेन के बीच की ये दूरियां खत्म हो पाएंगी, ये भी देखने का विषय होगा। इस बारे में कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।